वॉइस, आज की आवाज। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। हमेशा चर्चा में रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यहां पर वह मीडिया के सामने आए, जहां पर उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। उन्होंने विभीषण को भी गले लगाया, कांग्रेस को भी गले लगा सकते हैं, कांग्रेस राम के लायक नहीं है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर कांग्रेस को 22 जनवरी को लेकर कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वहीं पर उन्होंने कहा कि यहां पर कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा का भी जिक्र करते हुए वह बोले कि खंडवा में सियापति हनुमान के कांग्रेस के लोगों ने यहां पर मंच पर नारे भी लगाए हैं। वहीं पर अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि मेरा सपना है कि इंदौर एजुकेशन में नंबर 1 बन जाए। इंदौर जैसा सस्ता शहर देश में कहीं नहीं है। एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 26 रुपए में यहां पर भरपेट खाना मिलता है। वहीं पर चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि बागियों को लेकर बात जारी है, सब समझ जाएंगे। हम विकास की राजनीति करते हैं और विधानसभा क्षेत्र 1 में साड़ियां फटने के लेकर आपने जो आपत्ति जताई है उस पर भी उन्होंने कहा है कि डर्टी पॉलिटिक्स मैं नहीं करता हूं। हमारे पास एजेंडा हमारा क्लियर है, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। हमने तो विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की है, वो आगे भी लागू करेंगे। हमने किसान को सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई है, वो आगे भी हम करेंगे। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई, वो आगे भी हम करेंगे। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, हम उसी के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक तलाश रही है, क्योंकि कांग्रेस हार चुकी है। पर इस बौखलाहट में वो क्या क्या कर रहे हैं ये सबके सामने आ रहा है। सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं। तो खरगोन में बिना तुष्टीकरण के जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जो अक्षम्य अपराध है। मैं नहीं समझता कि इस अपराध को देश की जनता माफ़ करेगी। आपने 1 नंबर विधानसभा को लेकर एक मैनिफेस्टो अलग से जारी किया है, क्या इंदौर की बाकी विधानसभाओं में इस तरह की पहल करेगी बीजेपी? देखिए, मेरा एक हमेशा से ही ये रहा है। मैं 2 नंबर में था तब भी मैंने क्या प्लान करना है मुझे पहले से मैंने प्लान कर लिया था। 4 नंबर में भी किया था। ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं करता हूँ और इंडिविजुअल कैपेसिटी से पैसे भी ला के काम कराता हूँ। अब ये सब अपना अपना वैसे। अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपने प्रश्न पूछ ही लिया है। अभी तक 10 साल से मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं था, गवर्नमेंट के सिस्टम का। मैं संगठन का हिस्सा तो था पर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं साधारणतः बोलता नहीं था। अब मैं सिस्टम का हिस्सा हो गया। तो इंदौर के बारे में भी हम लोग बैठ के प्लान बनाएंगे। इंदौर की जो संभावना है उसके बारे में प्लान बनाएंगे। इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, जैसे एजुकेशन के मामले में बहुत पोटेंशियल, और मेरा सपना है कि इंदौर एजुकेशन में नंबर 1 हो। जब मैं नरसिंह मोहन जी लाया था, जब मैं सिम्बायोसिस लाया था, तो प्लान यही था कि बाकी कॉलेज भी इनके साथ एसोसिएट होकर एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्लान बनाए। और उसके बाद फिर मैं संगठन के काम में चला गया, तो इसलिए ज़्यादा रुचि नहीं ले पाया। पर अब मैं रुचि लूँगा। जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, इनकी फैकल्टी का अपग्रेडेशन कैसे हो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आपने विषय निकाला तो मैं आज का विषय भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उनमें सिम्बायोसिस वालों से बात करूँगा कि उनके पास अच्छी फैकल्टी है, तो क्या वो किसी कॉलेज में 2 पीरियड के लिए अपनी फैकल्टी को दे सकते हैं। तो सिम्बायोसिस की अच्छी फैकल्टी गुजराती कॉलेज मांगे तो गुजराती कॉलेज में जाए, वैष्णव कॉलेज मांगे तो वैष्णव कॉलेज में जाए। वैष्णव कॉलेज में कोई फैकल्टी अच्छी हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे यहाँ एक ज़माने में सोलंकी साहब बॉटनी बहुत अच्छी पढ़ाते थे, तो मतलब इंदौर में सर्वश्रेष्ठ बॉटनी वो पढ़ाते थे। अब वो सोलंकी साहब को यदि कोई दूसरा कॉलेज बुलाए तो निश्चित रूप से वहाँ के बच्चों का भी अपग्रेडेशन होगा, गुजराती कॉलेज से लिमिटेड नहीं रहेंगे। तो हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा एजुकेशन को। तो फिर क्या होगा, जब एक दूसरे के सहयोग से एजुकेशन करेंगे तो हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन होगा। तो देश में कोई भी बच्चे को पढ़ाना होगा तो कहेगा कि यार हमारे बच्चे को अभी क्या किसी बच्चे कहाँ भेजेंगे, पूना भेज रहे हैं, हम बेंगलोर भेज रहे हैं, इंदौर क्यों नहीं भेज रहे। आने वाले समय में हम ऐसा सिंक्रोनाइज़ करेंगे एजुकेशन को कि
लोग इंदौर भेजें, जिससे कि उसके पहले हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्लान करना पड़ेगा। ऐसे ही एक मेडिकल टूरिज़्म, ये बहुत बड़ा इशू है। इंदौर इसके लिए डिज़र्व करता है। इंदौर जैसा सस्ता शहर देश में कहीं पर नहीं है। यहाँ 25 रुपये में भी पेट भर सकते हैं। आराम से थाली में चले जाए, 25 रुपये में पेट भर लेंगे। नंदानगर में आ जाए तो 5 रुपये में पेट भर लेंगे। हमारे यहाँ भंडारा चलता है साईं बाबा का, पर औसत आदमी 25 रुपये की थाली में पेट भर सकता है। तो बाकी महंगा से महंगा तो कितना ही बड़ा खाना खा सकता है। हमारे यहाँ रहने की जगह बड़ी सस्ती है। आज भी धर्मशाला स्टेशन के पास बहुत सारी, तो बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे है कि हर आदमी हर स्तर का आदमी यहाँ पर आकर रह सकता है। मेडिकल जो सर्विसेज उसका फ़ायदा ले सकता है। तो मेडिकल हब भी बन सकता है, मेडिकल टूरिज़्म का हब भी बन सकता है। बहुत संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल के इंस्टीट्यूट आ गए हैं। ये सब अपने को एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक नंबर नहीं, पूरे इंदौर के लिए हम काम करें। अपनी गलती माफ़ कर लेता तो उसको माफ़ भी कर देते हैं। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कांग्रेस के लोग जाएं, अपनी गलती भूल सुधारें और माफ़ी मांगे राम जी से। राम जी तो हमारे इतने दयालु है, जो शरणागत आता है उसको माफ़ कर देते हैं। पर अलार्मिंग बात यह है कि कांग्रेस दिल्ली से लेकर खरगोन के छोटे से ज़िले में जिस प्रकार आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, और वोट की राजनीति के कारण देश की पॉलिसी क्या है और कांग्रेस की पॉलिसी क्या है। देश G20 करता है और सारे दुनिया के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ हस्ताक्षर करवाता है। मतलब दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ इतनी ज़बरदस्त हुई वर्ल्ड मीडिया में कि आप उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए नेट पर, बहुत ज़बरदस्त तारीफ कि सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन। पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को अभी भी समझ है या जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं। वोट की राजनीति के कारण कर रहे हैं, तुष्टिकरण की नीति के कारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक बात और बोलना भूल गया। कांग्रेस के मंच पे खंडवा में नारे लगे, सियापति हनुमान की जय। वो भी वीडियो मैंने देखा, मेरे को तो आश्चर्य हुआ कि आप अगर राम जी के नारे भी लगा रहे हो, नकल भी कर रहे हो, थोड़ी अकल तो लगाओ यार। ब्रह्मचारी को बोल रहे हो आप सियापति हनुमान की जय। हनुमान तो किसी के पति नहीं रहे, मतलब ऐसा मूर्ख। भाई आप ठीक है, राम जी आपके हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, आप राम जी के नारे लगाओ, पर सियापति हनुमान, मेरे पास वीडियो भी है, आप चाहें तो मैं शेयर कर दूंगा। आपने जो दो विषय बताए